अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है वीडियो गेम की दुकान से, जहां पर हर तरीके की गेम मौजूद है। मगर कहानी जिस गेम से जुड़ी हुई है उसका नाम है फिक्सिट फ्लिक्स। और पिछले 30 सालों में कितनी गेमें आई और गई, मगर ये गेम आज भी पॉपुलर है। अब बात करते हैं इस गेम के विलन की, जो गेम में तो विलन है मगर इस कहानी का हीरो है। आपको ये बंदा दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम रैल्फ है और इसका काम है गेम में बिल्डिंग तोड़ने का। और ये है इस गेम का हीरो फिलिक्स। रैल्फ जो भी बिल्डिंग तोड़ता है, फिलिक्स उस बिल्डिंग को अपनी मैजिक हैमर से जोड़ता है। गेम की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, कोई कर भी कह सकता है। अब गेम को बाहर से तो देख लिया, चलो अब समय आ गया गेम के अंदर जाने का। ये रहा रैल्फ। जब गेम को बंद किया जाता है तब गेम के सारे कैरेक्टर कुछ भी कर सकते हैं। बेचारा रैल्फ, गेम के अंदर भी उसका बुरा हाल है। उसके गेम के कैरेक्टर उससे बात ही नहीं करते, सबके सब फिलिक्स को चाहते हैं। हाँ भाई, वो हीरो है और ये विलन, मगर इसमें रैल्फ की क्या गलती है? जैसा उसे बनाया गया वो तो वैसा ही है। खैर, रैल्फ इस जगह पर आता है। ये विलन्स का एक क्लब है जहाँ पर सारे विलन मिलकर अपने दुख और तकलीफें एक दूसरे को बताते हैं, और इस ग्रुप का नाम है बैड एनोन। रैल्फ भी अपने बारे में बताता है। दरअसल रैल्फ पूरी तरह से अपनी विलन की जिंदगी से पक चुका है। वो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, मगर ये होगा कैसे, वो हम आगे देखेंगे। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सबके सब वापस अपनी गेम में जाने लगते हैं। ये इस गाड़ी में बैठते हैं जो इन्हें गेम सेंट्रल स्टेशन लेकर जाएगी। और पता है ये गेम सेंट्रल किसे कहते हैं? इस पावर स्ट्रिप को। ये बाहर से तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह ही है, मगर अंदर से ये ऐसा दिखता है। इसी स्टेशन से ही अपनी अपनी गेम्स में और दूसरों की गेम्स में आ जा सकते हैं। रैल्फ वापस अपनी गेम में आता है और देखते हैं कि गेम के 30 साल पूरे होने की खुशी में पार्टी रखी गई है, मगर रैल्फ को नहीं बुलाया गया। रैल्फ पार्टी में आता है। जितने भी गेम के कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं वो रैल्फ का पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये सब फिलिक्स को मेडल देना चाहते हैं और उसके अच्छे काम की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मगर रैल्फ चाहता है कि मेडल उसे मिले, क्योंकि इस गेम में उसका भी उतना योगदान है जितना कि फिलिक्स का है। मगर सब उसको बुरा ही मानते हैं। ये रैल्फ को ना मेडल देना चाहते हैं और ना ही इज्जत। रैल्फ इन सबसे चैलेंज करता है कि वो मेडल जीत कर ही रहेगा, और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ उसे एक दूसरी गेम का कैरेक्टर मिलता है जो कि हीरो है, और जब ये मिशन पूरा कर लेते हैं तो इन्हें मेडल भी मिलता है। रैल्फ मेडल जीतने के लिए इसकी गेम में जाना चाहता है, मगर ये कैरेक्टर मना कर देता है। तभी से कॉकरोच दिखता है और ये बेहोश हो जाता है। रैल्फ प्लान बनाता है कि वो इसकी गेम में जाएगा और मेडल लेकर आएगा। वो इसका सूट पहनता है और इसको एक कमरे बंद करके गेम में चला जाता है, जिसका नाम होता है हीरो ड्यूटी। बच्चे गेम खेलने आ चुके हैं और मिशन शुरू होता है, मगर रैल्फ सब कुछ गड़बड़ कर देता है और गेम ओवर हो जाती है। मेडल इस बिल्डिंग में ऊपर रखा हुआ है। वही बच्ची जो हीरो ड्यूटी खेल रही थी अब वो फिक्सिट फ्लिक्स खेलने आती है, मगर बिल्डिंग तो तब टूटेगी ना जब रैल्फ यहाँ पर होगा। लिटविक गेम चेक करता है। लिटविक दुकान का मालिक है और गेम पर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा देता है। सब कैरेक्टर डर चुके हैं। तभी ये कैरेक्टर फ्लिक्स को आकर बताता है कि इसने रैल्फ को दूसरी गेम में जाते हुए देखा है। यहाँ रैल्फ मेडल चुराने के लिए बिल्डिंग में आता है। सामने मेडल है। रैल्फ ने आखिरकार मेडल चुरा ही लिया, मगर गलती से रैल्फ का पैर यहाँ पर पड़े मॉन्स्टर के अंडे पर पड़ जाता है। उसमें से मॉन्स्टर बाहर आता है और रैल्फ पर हमला कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए रैल्फ गलती से यहाँ रखे एस्केप शटल को लॉन्च कर देता है। वो जहाज रैल्फ को और उसके साथ जो मॉन्स्टर है साइबग, दोनों को एक दूसरी गेम में ले आता है, जिसका नाम है शुगर रश। इस गेम का पूरा डिजाइन कैंडी का बना हुआ है और ये कार्ट रेसिंग गेम है। यहाँ पर रैल्फ की मुलाकात होती है वेनेलोपे से, जो बड़ी चालाकी से रैल्फ का मेडल चुरा लेती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिलिक्स रैल्फ को ढूंढता हुआ हीरो ड्यूटी गेम में आता है, जहाँ वो इस गेम की हीरोइन कैलहोन से मिलता है और उसे पता चलता है कि रैल्फ मेडल लेकर यहाँ से जा चुका है। कैलहोन और फिलिक्स स्टेशन पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि रैल्फ शुगर रश में है, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ साइबग भी है, जो एक वायरस है। अगर उस वायरस को रोका नहीं गया तो वो पहले शुगर रश को खराब कर देगा और उसके बाद इस गेम की दुनिया को। कैलहोन और फिलिक्स दोनों शुगर रश के अंदर आते हैं। चलो तब तक ये देखते हैं कि वेनेलोपे ने मेडल क्यों चुराया था। अच्छा, तो ये बात है। दरअसल रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए एक सोने के सिक्के की जरूरत होती है और वेनेलोपे ने ये सिक्का इसीलिए चुराया था। ये इस सिक्के को इस कप में डाल देती है, मगर सब वेनेलोपे से डरते हैं क्योंकि ये ग्लिच है, यानी कि अटकू। इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। सिक्योरिटी उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। तभी कैंडी से नहाया हुआ रैल्फ भी यहाँ पर आ जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण रेस कैंसिल हो जाती है। अब रेस कल होगी। वेनेलोपे तो सिक्योरिटी से बच जाती है, मगर रैल्फ को सिक्योरिटी वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसको किंग कैंडी के पास लेकर आते हैं। ये इस गेम का राजा है।
रैल्फ अपना मेडल वापस मांगता है। किंग कैंडी का कहना है कि वैनेलोपे ने उस मेडल को एक कप में डाल दिया है और वो मेडल अब प्रोग्राम का एक कोड बन चुका है और वो तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कोई रेस जीतकर उस कप को हासिल न कर ले। और किंग कैंडी सिक्योरिटी को रैल्फ को गेम से बाहर निकालने को बोलता है, मगर रैल्फ यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये मेडल के बिना तो यहाँ से जाएगा नहीं। और यहाँ पर रैल्फ वैनेलोपे से मिलता है और ये दोनों एक सौदा करते हैं। रैल्फ वैनेलोपे को रेस के लिए एक कार बनाकर देगा और वैनेलोपे कप जीतने के बाद उसे मेडल दे देगी। इधर ये दोनों भी शुगर रश के अंदर पहुंच चुके हैं और रैल्फ और साइबक को ढूंढ रहे हैं। अगर साइबक को जल्दी ना ढूंढा गया तो वो अंडे देने लगेंगे और उन्हें ढूंढते ढूंढते ये गलती से एक दलदल में गिर जाते हैं। ये दोनों मिलकर दलदल से बाहर आते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मगर इन्हें ये नहीं पता यहीं पर नीचे साइबक है जिसने गेम को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और इधर रैल्फ ने वैनेलोपे को एक कार बनाकर दी है जो वैनेलोपे को बहुत पसंद आती है। तभी यहाँ पर किंग कैंडी आ जाता है और ये दोनों यहाँ से बचकर भागते हैं और भागते हुए सीधा आते हैं डाइट कोला माउंटेन के अंदर। किंग कैंडी अपने सिपाहियों से कहता है कि जैसे ही वो मिल जाए उनकी कार तोड़ देना। ये वैनेलोपे को किसी भी कीमत पर रेस में हिस्सा लेने नहीं देना चाहता। ये वापस महल में आता है और शुगर रश के सोर्स कोड को हैक करके मेडल को बाहर निकाल लेता है और उस मेडल को वो रैल्फ को देने आता है, मगर इसकी एक शर्त है। ये वैनेलोपे को रेस में जाने से रोकना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो रेस जीत गई तो वो रेसर की लिस्ट में आ जाएगी और जब वो रेसर की लिस्ट में आ जाएगी तो प्लेयर उसको खेलने के लिए चुन सकते हैं। मगर जब उन्हें पता चलेगा कि वैनेलोपे ग्लिच है यानी कि अटकती है तो वो गेम को बंद कर देंगे और जब गेम को अनप्लग कर दिया जाएगा तो सारे कैरेक्टर बेघर हो जाएंगे। मगर अपने अटकने के कारण वैनेलोपे गेम से बाहर नहीं निकल पाएगी और मर जाएगी। इसलिए गेम की भलाई के लिए और वैनेलोपे की भलाई के लिए भी यही ठीक है कि वो रेस से दूर रहे। उसके बाद किंग कैंडी यहाँ से चला जाता है। रैल्फ वैनेलोपे को रेस में हिस्सा लेने से मना करता है। तभी वैनेलोपे की नज़र पड़ती है रैल्फ के मेडल पर और वो समझ जाती है कि रैल्फ ने किंग कैंडी के साथ सौदा करा है। वो रैल्फ को धोखेबाज कहकर यहाँ से जाने लगती है, मगर रैल्फ उसे जाने नहीं देता और उसकी कार को तोड़ देता है। अब क्या होगा ये देखने से पहले फ्लिक्स और कैलहोन को देख लेते हैं। यहाँ पर कैलहोन फ्लिक्स को अकेला छोड़कर आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसने उससे प्यार भरी बातें करी जिसके कारण उसे अपने मरे हुए मंगेतर की याद आ गई। वो साइबक के कारण ही मरा था। फ्लिक्स अकेला ही आगे बढ़ता है और किंग का असिस्टेंट उसे बंदी बना लेता है। यहाँ पर रैल्फ मेडल लेकर वापस अपनी गेम में आता है, मगर यहाँ इसको पता चलता है कि फ्लिक्स इसको ढूंढने गया हुआ है और गेम का पलक कल सुबह निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। रैल्फ ने ये तो नहीं चाहता, इसलिए वो मेडल को उठाकर गुस्से में फेंक देता है और गेम के शीशे के बाहर उसे शुगर रश गेम लगी हुई दिखती है जिस पर वैनेलोपे की फोटो छपी हुई है। इस राज को जानने के लिए रैल्फ वापस शुगर रश के अंदर आता है और इस जैली से पूछता है अगर वैनेलोपे को गेम में नहीं होना चाहिए तो उसकी फोटो गेम के ऊपर क्यों छपी हुई है। ये रैल्फ को बताता है कि वैनेलोपे एक रेसर ही थी, मगर किंग कैंडी ने उसके कोड को डिलीट करने की कोशिश करी, तभी से वो अटक रही है और अगर उसने रेस जीत ली तो गेम रीसेट हो जाएगी और उसका अटकना बंद हो जाएगा। मगर किंग कैंडी ने ये सब कुछ क्यों किया है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता और ये बताता है कि वैनेलोपे और फ्लिक्स को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया है। इधर कैलहोन साइबक को ढूंढती हुई इस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर साइबक ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। बहुत जल्द इन अंडों से साइबक बाहर आएंगे और उसके बाद जो होगा खैर वो तब का तब देखेंगे। और रैल्फ यहाँ पर फ्लिक्स के पास पहुंचता है और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने के बाद ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। रैल्फ फ्लिक्स को मैजिक हैमर से वैनेलोपे की कार फिक्स करने को बोलता है। कार फिक्स होने के बाद रैल्फ वैनेलोपे के पास आता है। सबके गिले शिकवे दूर, अब चलते हैं रेस में। रेस शुरू हो चुकी है और वैनेलोपे यहाँ पर पहुंचती है। फिलहाल तो ये सबसे पीछे है, मगर कोई बात नहीं। देखते ही देखते वैनेलोपे दूसरे नंबर पे आ चुकी है और पहले पर है किंग कैंडी। और इधर कैलहोन रैल्फ पर बहुत गुस्सा करती है और उसको बताती है कि साइबक ने हजारों अंडे दिए हैं जिसमें सारा कसूर रैल्फ का ही है। और तभी हमला होता है हजारों साइबक का। सबको गेम से बाहर निकाला जा रहा है और इधर किंग कैंडी और वैनेलोपे के बीच जबरदस्त रेस चल रही है। तभी किंग कैंडी वैनेलोपे को मारने की कोशिश करता है और इधर ही हमें पूरा मामला समझ में आता है। ये एक बहरूपिया है, इसका नाम टर्बो है। 30 साल पहले इसकी गेम बंद हो गई थी जिसमें ये एक रेसर था, इसलिए ये इस गेम में आ गया जैसे रैल्फ दूसरी गेम में गया था। इसलिए वो वैनेलोपे को रेस से दूर रखना चाहता था ताकि ये इस गेम का हीरो बन सके, ना कि वैनेलोपे। मगर वैनेलोपे टर्बो से बचकर निकल जाती है और टर्बो को साइबक खा जाता है। वैनेलोपे जीतने वाली है, मगर यहाँ बहुत सारे साइबक हमला कर देते हैं जिसके कारण वैनेलोपे रेस फिनिश नहीं कर पाती। रैल्फ उसे उठाकर इस गेम से बाहर निकलने लगता है, मगर अपने अटकने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। कैलहोन गेम को बम से उड़ाने वाली है,
ताकि साइबक बाहर ना आ जाए। मगर एक रास्ता है साइबक को रोकने का। अगर लाइट का सिग्नल दिखाया जाए तो साइबक को रोका जा सकता है। रैल्फ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वापस गेम के अंदर जाता है और डाइट कोक माउंटेन को तोड़ने लगता है। मगर टर्बो अब खुद एक बहुत बड़ा वायरस बन चुका है। वो रैल्फ को मारने लगता है और हवा में उठाकर ऊपर ले जाता है। रैल्फ अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर से नीचे कूद जाता है और माउंटेन को तोड़ देता है। माउंटेन बुरी तरह से टूटने लगा है। रैल्फ यहाँ पर मर भी सकता था, मगर वैनेलोपे उसकी जान बचाने के लिए अपनी कार यहाँ पर लेकर आ जाती है और रैल्फ को बचा लेती है। इस डाइट कोक माउंटेन से बहुत बड़ी लाइट निकलती है, जिसे देखकर सारे के सारे साइबक उसके अंदर चले जाते हैं और उनका अंत होता है। और इधर ये दोनों भी एक दूसरे के हो गए हैं। इसके बाद वैनेलोपे अपनी रेस कंप्लीट करती है और गेम रीसेट हो जाती है। और गेम रीसेट होने के बाद हमें यह पता चलता है कि वैनेलोपे इस गेम की राजकुमारी थी। अब समझ में आया टर्बो ने वैनेलोपे का कोड क्यों मिटाना चाहा था। रैल्फ वैनेलोपे से मिलने के बाद यहाँ से चला जाता है। गेम दोबारा से चालू हो गई है। अब सब रैल्फ को प्यार करने लगे हैं। रैल्फ यही तो हमेशा से चाहता था। और कैलहोन और फ्लिक्स ने भी शादी कर ली है। शादी में बेस्ट मैन था रैल्फ। और शुगर रश में बच्चे वैनेलोपा को ही हमेशा चुनते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद है। यानी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। तो बस फिर यहीं पर होती है इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।